मम्मी पापा, मैं आपको है ना आज एक है ना इंग्लिश में स्टोरी सुनाता हूँ, है ना। उसका आपको क्या शिक्षा मिलती है ये बताना है ना, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी बताना है, ठीक है। इंग्लिश पढ़े हो क्या ना? हाँ तो मैं हिंदी बताऊंगा ना। हाँ, बताओ। ठीक है ठीक। तो है द बॉय हु क्राइड हम्म, वॉल्फ, है ना। हम्म, मतलब ये आपने सुना है ना ये हम्म, बचपन में, हम्म, द बॉय हु क्राइड वॉल्फ, हम्म, भेड़िया आया ये वाली कहानी सुने हो ना, तो हम्म, वही वाला है। हाँ, वंस देयर वॉज अ शेफर्ड बॉय हु हैड टू लुक आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शीप। हम्म, मतलब कि एक चरवाहा था, जो मतलब भेड़ चराने वाला चरवाहा था, हम्म, है ना। वन डे ही फेल्ट बोर्ड एंड डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द विलेजर। हम्म, वो एक दिन बहुत ही बोर्डम महसूस कर रहा था, बोरियत महसूस कर रहा था, उस तो उससे मतलब कि गांव वालों के साथ शरारत करने की सूझी। हम्म, तो उसने कहा, ही शाउटेड हेल्प वॉल्फ वॉल्फ, हम्म, मतलब मदद करो भेड़िया आया, हम्म, ये उसने बहुत तेज चिल्ला के कहा। हम्म, तो द विलेजर हर्ड हिज क्राइज एंड रश्ड आउट ऑफ द विलेज टू हेल्प द शेफर्ड बॉय। तो जब गांव वालों ने सुना, तो उसकी चीख सुनी, तो है ना दौड़े चले आए कि बच्चे की मदद करने चले आए, उस चरवाहे की मदद करने चले आए। व्हेन दे रीच्ड हिम, जब वो पहुंचे, दे आस्क्ड वेयर इज द वॉल, मतलब कहाँ है भेड़िया। जब वो पहुंचे तो पूछे कहाँ है भेड़िया। तो द शेफर्ड बॉय लाफ्ड लाउडली, हा हा हा। हम्म, तो है ना वो जो चरवाहा था, जो भेड़ चराता था, तो वो है ना हंसने लगा जोर जोर से, हा हा हा। आई फूल्ड ऑल ऑफ यू, मैंने तुम सभी को मूर्ख बनाया। आई वॉज ओनली प्लेइंग अ ट्रिक ऑन यू, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक मस्ती कर रहा था। अ फ्यू डेज लेटर द शेफर्ड बॉय प्लेस दिस ट्रिक अगेन। कुछ दिनों बाद उसने सेम शरारत करी, मतलब सेम ऐसी ही शरारत करी उनके साथ, गांव वालों के साथ। अगेन ही क्राइड हेल्प हेल्प वॉल्फ वॉल्फ, मदद करो भेड़िया आया, है ना। अगेन द विलेजर्स रस्ड अप द हिल टू हेल्प हिम एंड अगेन दे फाउंड दैट द बॉय हैज ट्रिक्ड हिम देम। तो वो जो गांव वाले थे उन्हें इस बार भी मूर्ख बना दिया, मतलब उन्होंने देखा कि ये हमारे साथ मजाक मस्ती कर रहा है। दे वर वेरी हैंग्री, इस बार बहुत वो गुस्सा हो गए विथ हिम, उससे उस लड़के से बहुत गुस्सा हो गए। फॉर बींग सो नॉटी, इतनी शरारत करने के लिए बहुत गुस्सा हो गए वो गांव वाले। देन सम टाइम लेटर, मतलब कुछ समय बाद, है ना, अ वॉल्फ वेंट इनटू द फील्ड, सही में भी भेड़िया आ गया। द वॉल्फ अटैक्ड वन शिप, एक भेड़ के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। एंड देन अनादर एंड अनादर, मतलब एक के बाद एक के ऊपर अटैक आक्रमण करते रहा। मतलब द शेफर्ड बॉय रैन टूवर्ड्स द विलेजर शाउटिंग हेल्प हेल्प वॉल्फ वॉल्फ हेल्प समबडी। मतलब इस बार सही में वो जो शेफर्ड था, चरवाहा था, वो चिल्लाने लगा कि कोई मदद करो, सही में भेड़िया आया, सही में भेड़िया आया, है ना। द विलेजर हैड हिज काइज, मतलब इस बार जो गांव वालों ने उसकी चीख सुनी, बट दे लाफ्ड, उन्होंने हंसी कर दिया, अरे ऐसे ही बुलाया होगा उसने, मतलब, है ना, क्योंकि हर बार वो उसके साथ क्या खेलता था, शरारत करता था, है ना। दे लाफ्ड बिकॉज दे थॉट इज वाज अनदर ट्रिक, वो उन्होंने सोचा कि इस बार फिर से शरारत कर रहा है वो। द बॉय ran to the nearest villager and said a wolf is attacking to the sheep। अब उसने वो जो दौड़ा दौड़ा चला गया, भागते भागते चला गया किसी पास वाले, किसी व्यक्ति के पास, गांव वाले के पास, और उसने कहा कि एक भेड़िए ने भेड़ों के ऊपर आक्रमण कर दिया है, और कहा कि आई लाइड बिफोर बट दिस टाइम इट इज़ ट्रू। उसने कहा कि मैं पहले झूठ बोलता था, झूठ बोला था, लेकिन इस बार सही में भी भेड़िए ने आक्रमण कर दिया है ना। बट दिस टाइम इट इज़ ट्रू। फाइनली द विलेजर वेंट टू लुक, इस बार है ना वो जो गांव वाले सही में देखने गए। अब इस बार इट वॉज ट्रू, मतलब कि सही था, है ना। दे कुड सी द वॉल्फ रनिंग अवे एंड मैनी डेड शिप लाइंग ऑन द ग्रास। तो अब जब गांव वाले पहुंचे तो भेड़िया भाग गया गांव वालों को देख के, और जब देखे, और गांव वालों ने देखा कि बहुत सारी भेड़ें भी मरी। तो इससे अब आपको बताना है कि इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, बताइए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। यही शिक्षा मिलती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आप हाँ। बताइए बाबा। कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी के साथ शरारत नहीं करनी चाहिए,
शरारत नहीं करना कभी चाहिए। हानि भी पहुंचा सकता है। अच्छा, शरारत कभी हानि भी पहुंचा सकती है, पापा कहना है। अब मैं बताता हूँ, देखो इसमें लिखा है वी मे नॉट बिलीव समवन हु ऑफन टेल्स लाई इवन व्हेन ही टेल्स द ट्रूथ। मतलब कि जो हमेशा ही गलत बोलता है ना, हम उस पर हमेशा विश्वास नहीं करते, भले ही वो कभी सही भी बोल दे। हाँ, वही ना। समझे? ये है। तो धन्यवाद।